हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि और आज मैं अपनी छत से कुछ हार्वेस्टिंग करने जा रही हूं। और अभी जो अगस्त का ये लास्ट वीक चल रहा है और इसमें मैं आप लोगों को साथ साथ हार्वेस्टिंग के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बताती जाऊंगी कि इस समय क्या करना है और मिट्टी की प्रिपरेशन भी होगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। गर्मियों में जब हम बेल वाली सब्जियां लगाते हैं तो इस सीज़न तक अगस्त आते आते 3 महीने में उनकी हालत ख़राब होने लगती है और जितनी फ्रूटिंग उन्हें करनी होती है कर चुके होते हैं। इसलिए अगर आप लोगों के यहाँ भी 3 महीने पहले जो आपने बेल लगाई थी, अगर उससे बहुत अच्छी खासी आपको सब्ज़ी मिल गई है तो ये टाइम है उसे हटाने का। अब देखें, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कुछ हटा दिया है, कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ है। उससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जिनको पता नहीं है वो उस बेल को चलने देते हैं, इंतज़ार करते हैं, जबकि ये टाइम है कि इस वक्त हम अगले सीज़न में बोई जाने वाली सब्जियों की प्रिपरेशन करेंगे, उसकी मिट्टी को तैयार करेंगे। तो यही कोशिश करें। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये जो बेल आप देख रहे हैं तोरी की, ये नई बेल है जो बाद में जर्मिनेट हुई थी, इसलिए मैंने इसे रखा हुआ है क्योंकि इसमें अभी नए नए फ्रूट देखें। ये तुरई, ये देखें छुपा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको। दूसरा भी दिखाऊं, एक यहाँ पे है, ये देखें ये। तो अभी मैं इसे चलने दूंगी, लेकिन जो पुराने वाले हैं उनको मैं हटा दूंगी। ये देखें, ये दोनों देखें कितना बढ़िया बनी हुई हैं और आगे भी इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने के चांसेस हैं क्योंकि मेरा ये प्लांट आप देख रहे होंगे बहुत ही हेल्दी और बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इस तरह के अगर आपके पास प्लांट हैं तो उनको ना हटाएं। हमेशा पूछते हैं कि मैं बेल वाली सब्जियों के लिए कैसे सपोर्ट बनाती हूँ। तो देखें, मैं इतने बड़े गार्डन को अकेले संभालती हूँ और ये करना पॉसिबल नहीं है कि मैं हर जो भी बेल लगा रही हूँ उसकी स्टेकिंग करूँ या फिर उसे चढ़ाने के लिए कोई बेस बनाऊँ। तो मैं क्या करती हूँ, ये मेरे बोगनवेलिया का बड़ा प्लांट है, जो भी बड़ा प्लांट होता है उसके पास अपने बेल वाले प्लांट को लगा देती हूँ और वो उस पर चढ़ते चले जाते हैं। तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। और देखें, इतनी बढ़िया हार्वेस्टिंग, इतनी अच्छी सब्जी भी मिल जाती है। बहुत बढ़िया फ्रेश, बहुत अच्छी सब्जी। अब देखें, एक ये भी बेल है जो काफ़ी पुरानी है, मुझे लगता है 4 महीने हो गए होंगे इसको, और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं कि किस तरह ये सूखती जा रही है। तो अब कोई मतलब नहीं है कि मैं इस प्लांट को रखूं। हालांकि थोड़ी बहुत फ्लावरिंग हो रही है, इससे मैंने बहुत अच्छी खासी हार्वेस्टिंग ली हुई है। तो अब ये एक फ्रूट बना हुआ है जो कि मुझे बहुत हेल्दी भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं इसे निकाल लूँगी। और देखें, ये इस तरह के पुराने पेंट वाली बकेट में लगी हुई है जिसमें मिट्टी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब मैं इसको हटाने वाली थी। अगर आप लोगों का प्लांट भी इस कंडीशन में है तो उसे हटा लें, क्योंकि अब इंगेज करके पॉट को रखने का कोई मतलब नहीं है और उससे हमारे जो दूसरे सब्जियों की प्रिपरेशन है वो भी रुक जाएगी। तो इस वजह से टाइम का हमें ध्यान रखना है। यहाँ देखें, बैगन की कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। सीड से लगाए हुए बैगन हैं और इस तरह इतना बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं। और अभी ये ऐसे प्लांट हैं जो लगातार इनमें से बैगन निकलना जब शुरू होता है, जब इसमें बनने लगते हैं फूल, तो लगातार इनसे हार्वेस्टिंग होती रहती है। अगर आप मेरे पीछे की वीडियोस देखें तो उसमें मैंने बहुत बार इस प्लांट को दिखाया हुआ है जिससे मुझे लगातार बैगन मिलते जा रहे हैं। और मैंने तकरीबन 4 से 5 प्लांट लगाए हैं जो अलग अलग टाइम में लगाए हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी ग्रोथ भी हो रही है, वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे 2 और प्लांट लगे हुए हैं, ये देखें, इनमें भी थोड़े थोड़े बैगन लगे हुए हैं। ये प्लांट कुछ दिनों के अंतर पे मैंने ये सारे प्लांट लगाए हुए हैं सीड से। ट्रांसप्लांट करने में 1-1 सप्ताह या 5-6 दिन का गैप हुआ है, उसी अकॉर्डिंग इनकी ग्रोथ भी है। और यहाँ देखें, यहाँ भी एक बैगन है, ये देखें, ये एक बैगन
यहाँ देखें ये रहा। और अब जैसे जैसे हार्वेस्टिंग होती जा रही है, यहाँ देखें फ्लावर भी बन रहे हैं, इसके नीचे से फ्रूट बनते जाते हैं, ऊपर से इस तरह से फ्लावर भी बन रहे हैं। तो बैगन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एक बार लगा लेने के बाद थोड़ी सी आप इसकी देखभाल करते रहें और बड़े अच्छे से चलते हैं और लगातार फ्रूटिंग देते रहते हैं, तो कोई झंझट नहीं है। और जब आप देखें कि इसमें फ्रूटिंग बंद हो गई है, तो आप इसको हल्का हल्का ऊपर से प्रून कर दें। उसके बाद आप देखेंगे कि नई नई स्टेम निकलनी शुरू होंगी और फिर से बैगन आपका फ्रूटिंग पे आ जाएगा। यहाँ देखें, मैंने जो आप लोगों को बताया कि मैं सीड तो एक ही बार लगाई थी, लेकिन ट्रांसप्लांट करने में कुछ टाइम, जैसे 5-10 दिनों का अंतर हो गया, तो उसी अकॉर्डिंग मेरे जो ये बैगन के प्लांट हैं वो बड़े हो रहे हैं। और देखें, अब ये सबसे छोटा प्लांट था, लेकिन इसमें अब देखें ये फ्लावरिंग शुरू हो गई है, ये अभी ये स्टार्ट है। और इसी तरह से कहने का मतलब ये है कि देखें, टाइम को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और जब सीड आपके सैपलिंग 4 से 5 इंच के हो जाएं, तो आप धीरे धीरे करके उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप लोगों ने हमेशा मेरे गार्डन में मालाबार स्पिनच, जिसे पोई साग भी कहते हैं, वो देखा होगा। और हर साल तकरीबन मैं इसे लगाती हूँ, लेकिन ये मौसम आते आते, चूँकि अब आगे आने वाली टाइम में नई सब्जियां लगेंगी और उसकी तैयारी थोड़े पहले से ही करनी पड़ती है, इसलिए मैं इन सबको अब हटा दूंगी। क्योंकि जब ये बहुत पुराने हो जाते हैं और पत्तियां निकलनी बंद हो जाती हैं, तो इनमें थोड़ा थोड़ा इनकी पत्तियों में कड़वाहट आने लगता है। तो इनको निकाल के या फिर नया प्लांट लगा लें, या फिर इसको कट करके छोड़ दें। तो मैं तो इसे निकालने वाली हूँ, तो ये मेरी लास्ट हार्वेस्टिंग होगी इसकी। तो जितनी भी इसकी अभी सॉफ्ट पत्तियाँ हैं, सबको मैं निकाल लूँगी। और मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ें ज़रूर लगाया करें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। और एक बार लगा लेने के बाद आप मैक्सिमम टाइम इसकी हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। और ये बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, तो आप इसे ज़रूर लगाएं। देखें, आप लोगों ने मेरे करौंदे का प्लांट देखा था कि किस तरह से ये फ्रूट से लदा हुआ था, और मैंने कुछ चटनी बनाने के लिए छोड़ दिया था। और देखें, ये पक गए हैं और अब इसका कलर देखें ब्लैक होता जा रहा है। और आज मैं इन सब को ले लूँगी, क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है इनको रखने का, ये टूट के कभी भी गिर जाएंगे, तो इनका इस्तेमाल कर लूँगी। हालांकि ये बहुत, देखें इसमें वाइट कलर का ये सैप निकलता है, ये देखें। करौंदा ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये भी मुझे लगता है कि जिस तरह से इस बार इसने फ्रूटिंग की है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा प्लांट है कि थोड़ी मेहनत आप करते हैं, उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। अदरवाइज़ कुछ फ्रूटिंग प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें आप सालों भर मेहनत करते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। और गमले में लगाने पे अगर हम बहुत मेहनत करते हैं और रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो बहुत निराशा भी होती है। इसलिए हमें उन्हीं फ्रूट प्लांट का सिलेक्शन करना है जिसमें हम अगर मेहनत करते हैं तो हमें रिज़ल्ट भी मिले। देखिए, और कुछ अंदर हैं, इसमें कुछ कांटे भी हैं, तो कोई नहीं। अब बस इतने से मेरी चटनी ये बहुत खट्टा होता है, और थोड़े पक जाने पे खट्टापन इसका थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इतने में बहुत अच्छी चटनी बन सकती है। तो जितनी नीड हो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे लेना चाहिए। और ये देखें, जब ये छोटे थे तो ये कुछ इस कलर के थे, देखें। अब देखें मेरा नींबू का प्लांट, और किस कदर इसमें नींबू लटके हुए हैं वो देखें। अब अभी मेरे घर में नींबू नहीं है किचन में, तो मैं यहीं से ले जाऊंगी। अब ये थोड़े थोड़े पीले भी होने लगे हैं, देखें। और जो पीला पीला होता जा रहा है, मैं उसे लेती जाऊंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि इसमें बहुत अच्छा रस बहुत है और बहुत अच्छी वैरायटी का नींबू है। छिलका भी इसका काफ़ी पतला है। तो और आप अगर देखेंगे इधर, तो ये नींबू इस कदर इसमें लगे हुए हैं। आप ये देखें, ये गुच्छा देखें। जो लोग कहते हैं कि हमारे नींबू में
फ्रूट नहीं लगते, फूल उसके गिर जाते हैं, तो वो लोग ये ज़रूर देखें और मेरी वीडियोस भी देखें ताकि आप उस केयर टिप्स को फॉलो कर पाएँ और इस तरह से ही आपको नींबू मिलेंगे। तो यहाँ से मैं कुछ नींबू जो पीले हो चुके हैं वो ले लूँगी। ये देखिए, बढ़िया नींबू, बहुत बढ़िया। ये देखें, और कुछ बड़े बड़े भी हैं, तो जो येलो होते हैं मैं उन्हीं को लेती हूँ। ये देखें, 4 मैंने ले लिए हैं और ये मेरी ज़रूरत को पूरी करने में पूरी तरह सक्षम है। थोड़े बड़े गमले में लगाएंगे, अगर 2-3 नींबू के प्लांट लगा दिए आपने तो आपको नींबू खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखें, मिर्ची मेरे पास 2 ही 3 प्लांट हैं, लेकिन बहुत बढ़िया हार्वेस्टिंग मिलती है और लगातार आप लोगों को ये मैं इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप लोग देखें कि कैसे 1-2 प्लांट की ही हम अगर ढंग से केयर करते हैं तो किस तरह हमें उसका रिज़ल्ट मिलता है। यहाँ देखें, ये मिर्ची तो आप लोगों ने बहुत बार मैंने इसकी हार्वेस्टिंग आप लोगों को दिखाई होगी। देखें, ये एक ही मिर्ची का प्लांट है और किस कदर इसमें मिर्ची लगी हुई हैं। जब भी मुझे मिर्च की ज़रूरत पड़ती है मैं यहाँ से ले जाती हूँ, फिर भी ये ख़त्म नहीं होती हैं। और आप देख सकते हैं मिर्ची के साथ साथ इसमें फ्लावर फिर से आ रहे हैं, जबकि बहुत ग्रीन वाले भी इसमें मैच्योर नहीं किया है ये मिर्ची। देखें, और फिर भी इसमें फ्लावर आ रहे हैं। आप लोग हमेशा कहते हैं कि हमारी मिर्ची नहीं बनती, तो आपके सामने है कि किस तरह ये बन रही हैं। और आज चूँकि मिर्ची भी ख़त्म हो गई है इसलिए ये भी मैं ले लूँगी। मैं रेड होने का भी वेट करती हूँ कि ये वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं और इनको अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो सूखने के लिए भी डाल देती हूँ, जिससे मेरी नीड फुलफ़िल हो जाती हैं। बहुत बढ़िया। और आप लोगों को दिखाऊं, कुछ अचारी मिर्ची भी मेरी तैयार हो रही हैं और इसकी भी हार्वेस्टिंग तकरीबन लगातार, जब ये एक बार बननी शुरू हो जाती हैं तो देखें बहुत बढ़िया ये होती हैं। ये देखें, और भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं अंदर अंदर बहुत सारे हैं। ये देखें, इस तरह ये पकने भी लगे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा प्लांटर हो, ज़रूरी नहीं है कि हमें हर साल इसे लगाना ही है। एक बार आप मिर्ची लगा दें, उसके बाद हल्की हल्की प्रूनिंग करते रहें, ये चलते रहेंगे। चटनी का सारा मटेरियल मेरे पास आ गया है, आज इसकी चटनी बनेगी। मुझे आप लोगों के साथ अपने जितने भी मेरे पास गुलाब हैं उनकी भी केयर टिप्स शेयर करनी है, क्योंकि गुलाब की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। हालांकि उसके बावजूद भी मेरे यहाँ फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं है और इनकी हालत कुछ बहुत सही नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ है तो देखिए गुलाब भी मिलने लगे हैं। और गुलाब को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती, क्योंकि आप स्किन केयर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डेली रूटीन में, और इसकी टी भी बना सकते हैं। तो अभी धूप इतनी ज़्यादा होती है कि ये गुलाब दोपहर आते आते तक इस तरह से सूखने लगते हैं, तो उससे बेहतर है कि हम अभी इनका इस्तेमाल कर लें। और जब ठंड में गुलाब होता है तो मैं उनको नहीं लेती, क्योंकि जो स्पेंट फ्लावर होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन इस समय अगर आप लोगों के पास भी इस तरह से गुलाब हैं तो उसको लेके अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये देखें, ये है आज की मेरी छोटी सी हार्वेस्टिंग, और ये तकरीबन इस तरह की हार्वेस्टिंग रोज़ होती है, और इतनी छोटी छोटी सी हार्वेस्टिंग भी बहुत खुशी देती है। तो आप लोग भी इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहें और सब्जियां लगाने की तैयारी भी शुरू कर दें। देखें, आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं मिट्टी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो अब जो भी खाली मिट्टी मुझे मिलता है, जो भी बेल वाली चीज़ें मैं हटाती हूँ, उनकी मिट्टी को एक जगह हवा लगने के लिए और थोड़ी बहुत धूप लगा करके मैं उनको प्रिपेयर कर रही हूँ। आप लोग भी इसकी तैयारी इसी तरह से शुरू करें। 4-5 दिन धूप लगने के बाद इसमें जो भी करना होगा वो बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।